बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, वो उनके जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे नया नया को बच्चा पैदा हो या बड़े बच्चे हो जाते हैं, तो माँ के लिए तो चाहे बच्चा 60 साल का भी हो जाए तो उनके लिए तो वो बच्चा ही है। तो वालिदैन की निगाह में बच्चा बच्चा ही होता है। तो उस सूरत में देखने में जो बज़ाहिर है वो ये आया है कि बच्चे को चोटें लग जाती हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनको चोटें लग जाती हैं बिला वजह ही, राह चलते उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो ऐसा होता है कि वो यकीन तो नहीं आ रहा होता कि ये एक्सीडेंट कैसे हो गया, लेकिन हो जाता है। चोटें भी लगती हैं, नुकसान भी होता है, चाहे वो गाड़ी पे हो चाहे वो मोटरसाइकिल पे हो। तो उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अपने मजाज के अंदर तलखी का पाया जाना, ज़िद करना, रोते चले जाना और इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें हैं, जैसे दवाई पिलाई है लेकिन दवाई का वो असर नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। तो बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े हों, वालिदैन जो हैं या जो अजीज़ व क़ारब होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं, तो जिस तरह एक बद नज़र होती है, बद नज़र से मुराद होती है बुरी नज़र। वो तो अपना एक वजूद ठीक है रखती है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। बद नज़र से मुराद वो जो गंदी हवाई प्लीज़ चीज़ें होती हैं या जो कौमे जन्नात होते हैं, उनकी भी नज़र को बद नज़र ही कहा जाता है। ये नहीं होता कि इंसान की नज़र को ही बद नज़र, वो भी होती है, लेकिन वो जो दूसरी मखलूक़ात होती हैं जो इंसान नहीं होती, वो जो आग के शोले से पैदा हुई हैं या जो हवाई चीज़ें जिनको कहा जाता है, तो वो जो किसी इंसान की ज़िंदगी में अपने बुरे असरात रखती हैं, तो वो उनकी नज़र होती है। तो वो उसका एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन ये जो मैं अमल बताने लगा हूँ, जैसे छोटा बच्चा है वो ज़िद करता है, तो वो उस ज़िद से बाज कभी भी नहीं आता। चाहे उसको आप जितना भी प्यार कर लें या जो भी कर लें, तो फिर उसे भी बड़ा मतलब घर का माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन बातों से बचने के लिए, जैसे वालदा हैं वो देखती हैं कि बच्चा है, अब वो ज़िद कर रहा है या वो रोता है, तो वो सारी रात रोता ही रहता है, या वो अपना बेख्वाबी का शिकार है, यानी कि उसको नींद नहीं आ रही, या वो झटका उसको लगता है वो उठ जाता है। और इस तरह के जितने भी काम हैं, ये तो वो हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी हों, यानी कि बच्चा पैदा हुआ जितने भी दिनों का हो गया, महीने का हो गया, 2 महीनों का हो गया, तो आप इसको करके देखें तो इंशाल्लाह ताला उसके अंदर बड़ी राहत और सुकून आ जाएगा, दोनों को, माँ को भी बच्चे को भी। और यही जो अमल है, ये जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये वालिदैन उनके ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे बच्चा है वो कहता है जी मैं बदनज़री का शिकार हो गया हूँ, वो बदनज़र नहीं होती, एक बुरी नज़र होती है, एक अच्छी नज़र होती है, अच्छी नज़र भी होती है। जैसे वालदा अपने किसी बच्चे को देखती हैं तो उनके दिल में या दिमाग में तसव्वुर आता है कि ये मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है या ये कितना लाजवाब है, यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें, तो वालिदैन की नज़र भी लग जाती है। इसी तरह अजीज़ व अक़ारब होते हैं, इसी तरह हमारे मिलने वाले अफराद होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बद नज़र ही होती है, वो होती है, लेकिन इसी तरह एक अच्छी नज़र भी होती है। तो ये उस हवाले से ही अमल है कि आप घर में चाहे चीनी, लेकिन इसकी जो पहली तरजीह है वो है गुड़। गुड़ का एक टुकड़ा, गुड़ नहीं तो शक्कर, शक्कर नहीं तो चीनी। चीनी वाला कमज़ोर है, सबसे जो ताकतवर है वो गुड़ और शक्कर वाला है। वो आप एक टुकड़ा ले लें, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है कोई भी हो, तो आपने सूरह अल फलक और सूरह अल नास एक मरतबा, बिस्मिल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़नी है। आगे आपने मुकम्मल सूरह अल फलक को पढ़ते जाना है, उसके साथ ही सूरह अल नास। फिर इस तरतीब से वो सर के ऊपर घुमा कर दम नहीं करना, गुड़ के ऊपर दम नहीं किया जाएगा। या शक्कर है, शक्कर अगर आप लेंगे तो इतनी मिकदार में किसी पुड़िया में एक कागज़ लेकर उसके अंदर रख के उसको सर पर से घुमाएं और ख़ुद आप पढ़ते जाएं सूरह अल फलक और सूरह अल नास, सूरह अल फलक सूरह अल नास, इस तरतीब से घुमा कर। तो आप उस शक्कर को, गुड़ को या चीनी को, जिस पे भी जो करना चाहे, उसको चूल्हे के ऊपर लगा के हल्की आंच उसकी जला दें। और उतनी देर तक आपने कलाम नहीं छोड़नी जितनी देर तक आपने उस अमल को, वो सारा वो जल नहीं जाता, शक्कर है, गुड़ है या चीनी है, वो सारी जल जाएगी। तो तब आप जब तसल्ली हो जाए कि धुआं बन के ये उड़ गया, ये सारा ये अब ये ख़त्म हो गई है, तो फिर आपने अपने बच्चे को दम कर देना है। तो इंशाल्लाह ताला इसको करते साथ ही आप देखेंगे कि बहुत एक हैरत अंगेज़ किस्म के नताइज सामने आएंगे। और इसके फ़वायद ही फ़वायद हैं, सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी मिलेंगी और मकसद भी अपना ही है। तो अच्छी नज़र को काटने के लिए, अब जैसे मेरी एक बहन है वो अमेरिका में रहती हैं, तो वो ये बता रही थी कि उन्होंने चूल्हा जलाया हुआ है और 2 घंटे से
उसके ऊपर वो कुछ चीज़ पका रही हैं, लेकिन चूल्हे की आग जो है वो बर्तन को लग ही नहीं रही। यानी कि आग का काम है, पानी है तो उसको बॉयल करना, हरारत पैदा करना। हंडिया ज़ाहिर सी बात है आग पर ही पकेगी, सोर्स कोई भी हो। तो वो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, लेकिन वो 2 घंटों से वो जलता जा रहा है, लेकिन उसके अंदर आग के वो कमालात ही नहीं आ रहे। तो वो क्या था कि वो उनके आस पास ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें थीं जो उस आग के ऊपर काबज़ थीं। आग जल रही है, सारा कुछ है, लेकिन वो उसको असरात ही नहीं आ रहे। तो फिर उनको एक तरीक़ाकार बताया गया, तो उसकी वजह से आग के अंदर वो हरारत आ गई देखते देखते ही। तो इसी तरह ये जो अच्छी नज़र है, इसको काटने के लिए ये जो गुड़, शक्कर और चीनी वाला सबसे कमज़ोर है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो गुड़, एक डली ले लें या शक्कर। तो इस तरीके से आप करके देखें। बच्चा है या वालिदैन हैं, उनके बच्चे हैं, या वो समझते हैं कि हमारे बच्चों को नज़र लग जाती है, या पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं, या वो स्कूल जाने में ज़िद करते हैं, यानी कि बच्चा कोई भी हो, कोई भी कैफियत हो, तो बच्चों के ऊपर मेरा ये अपने जो मेरी बहनें हैं या मेरे जो भाई हैं मुसलमान, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो लाजमी अपने बच्चों पर इसको करें। और इसको करने के लिए सबसे इसका जो बेहतरीन वक्त है वो है बच्चे के सोने का। जब बच्चा सो चुका हो तब आप करें इसको। जब वो सोया पड़ा हो तब आप उसके सर पर से भी घुमा लें, और सूरह अल फलक, सूरह अल नास उसको भी पढ़ते जाएं, और उसको चूल्हे के ऊपर रख के आंच जला के जब वो सारा ख़त्म हो जाए तो फिर उसके बच्चा सो रहा है उसके ऊपर आप दम कर दें। तो इस अमल की बदौलत जो बच्चा होशो हवास में रहता है या जो बोलने के लायक है, तो वो इंशाल्लाह ताला बताएगा कि उसका जिस्म ऐसे हो गया है जैसे बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है। तो कोई भी मेरा मुसलमान बहन भाई है इसको करके देखे। इसकी इजाज़त आम है, इसके लिए ख़ास इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तो इंशाल्लाह ताला बुरी नज़र और अच्छी नज़र, ये अच्छी नज़र की काट का सबसे एक अथेंटिक फार्मूला मैंने बताया है, इसको कोई भी करके देख सकता है। बाकी जो बद नज़रिए हैं उनकी भी कैटेगरीज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आगे साथ साथ बताते जाएंगे कि उनको किस एक ख़ास चीज़ के ऊपर करें तो वो चीज़ उससे हट जाती है, और इससे इनको डायग्नोज भी किया जाता है। जैसे मिसाल है, आपने अच्छी नज़र उतारने के लिए गुड़ का, शक्कर का या चीनी का अमल किया है, लेकिन उसके असरात वो नहीं आए। अब ये जो चीज़ है ये उस तरफ इशारा कर रही है कि इसको अच्छी नज़र नहीं लगी, इसको इसके ऊपर बुरी नज़र है। तो फिर वो जो बुरी नज़र वाला तरीक़ेकार है इंशाल्लाह ताला वो भी बताएंगे। तो फिर आप बुरी जो नज़र है वो आप उस तरीके से उसको उतारें।